जय माता दी दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम नवरात्र पूजन विधि में। नवरात्र के 9 दिन, माँ दुर्गा के 9 रूप, कैसे इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाए ताकि आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, माँ जाते जाते अपने साथ ले जाए और आपके जीवन में छोड़ जाए तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां। नवरात्र के इन 9 दिनों में कैसे माता रानी को प्रसन्न किया जाए, कैसे माँ की उपासना की जाए, किस श्रद्धा भाव के साथ माँ को भोग लगाया जाए ताकि माँ की कृपा आप पर बनी रहे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और आज नवरात्र का चौथा दिन यानी माँ कुष्मांडा का दिन है। किस तरह से माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, माँ कुष्मांडा का नाम माँ कुष्मांडा क्यों पड़ा और किस तरह से माँ को अपने घर बुलाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तुशास्त्री ज्योतिषाचार्य उर्वशी जैन जी। चलिए सबसे पहले मिलकर हम सब आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। दर्शकों, नवरात्रों के पावन पर्व में चारों ओर धूम और आज चतुर्थ नवरात्रा माँ कुष्मांडा के स्वरूप की जहाँ चर्चा, तो वहाँ कुछ ऐसे उपाय यदि आप अपनी वाणी को अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, यदि आप महिला हैं और आप खूबसूरत रहना चाहती हैं, तो इस चौथे नवरात्रे पर आप माँ कुष्मांडा की उपासना कैसे करें उसके निमित्त उपाय बताएंगे। लेकिन पहले चर्चा, जिस तरह से प्रश्न किया गया माँ के स्वरूप की, आप माँ कुष्मांडा का चित्र देखिए, कितना सुंदर है माँ कुष्मांडा का ये रूप। पहले हम माँ के इस नाम की चर्चा करेंगे, कुष्मांडा। देखिए, ये कुम्हड़ से बना है और अंड से, जो पूरी कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि को रचयिता माँ ने अपने अंड से किया है। बात वही है, हम एक की संतान है और इसीलिए सारे धर्मों में आकर वहीं आकर रुकते हैं कि चाहे वो एडम ईव हो, माँ कुष्मांडा हो, तो अपने अंड से जिन्होंने सबको पैदा किया, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली माँ कुष्मांडा ऐसा अमृत में वरदान देती है जो सिंह पर सवार है, अष्टभुजाधारी, जिनके हाथ में कमंडल, कमल, चक्र, गदा, पुष्प और सबसे अहम आप देखिए उनके एक हाथ में अमृतमय कलश है। वो कलश अभीष्ट की सिद्धियों को देने वाला कलश है। अब माँ कुष्मांडा का ऐसा आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ज़रूर बताएंगे, पर कुछ चीज़ें आप ज़रूर नोट करें। आज ही के अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि कहीं उत्तर प्रदेश में जनरेटरों पर बैन है, तो कहीं दिल्ली में भी ये खबर आ रही थी कि एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है कि आप अब जनरेटर को बैन करने वाले हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी के निमित्त जनरेटर ना चलाएं या जो भी जनरेटर्स आपके चल रहे हैं। हमारे वो बच्चे जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और हम पर हंसते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो याद रखें, जब आप इन 9 नवरात्रों में हवन और यज्ञ करेंगे, आप अपनी लॉन्जिविटी बढ़ाएंगे। आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी मंगल कामना करेंगे। वैदिक अगर हम पूजाओं की बात करते हैं तो उसमें 2100 से भी ज्यादा चंडी होम किए जाते हैं और 1500 से भी ज्यादा कुंभाभिषेक होते हैं। ऐसे में जब हम हवन, यज्ञ, तर्पण, अर्पण करते हैं, आप देखिए गोला उसमें जलाया जाता है, देसी घी से हम यज्ञ करते हैं, तो वातावरण इतना शुद्ध होता है। जब कपूर की आहुतियां दी जाती हैं, जब हम देसी घी अर्पण करते हैं, जब उसमें हम समीधा जलाते हैं, तो हमारा वातावरण कितना सुंदर हो जाता है। जिस वातावरण की आज प्योरिटी के लिए हमारी सरकारें इतने प्रयत्न कर रही हैं, माँ के 9 नवरात्रों में तो आप घर रहकर हवन यज्ञ के द्वारा अपनी लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। इनफैक्ट अपनी जिंदगी के स्टाइल को, जिसको हम दिनचर्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल, आप जिस वर्ड से आप बिल्कुल जानते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपनी लॉन्जिविटी को बढ़ा पाएंगे। माँ कुष्मांडा आपने जिक्र किया था, माँ के पूजन विधि की हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे ज्योति, हमारे दर्शकों को, ताकि माँ की पूजा का पूरा लाभ हो। जिस तरह से आप हर रोज अपना दरबार सजा रहे हैं, आप खुद को गंगा जल से पहले पवित्र करें, माँ की फोटो पे आप गंगा जल छिड़कें, आप एक शुद्ध आसन पर बैठें, आप अपनी पूरी थाली, अपना सामान लेकर बैठें। हाँ, आज के दिन जो माँ को अति प्रिय रहता है वो मालपुआ बहुत प्रिय है माँ को, आप उनके लिए मालपुआ बनाइएगा, वो भी आप प्रसाद के तौर पर अपनी थाली में रखिएगा समक्ष। और आप अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए जो आपके नित्य नियम है, आप अपने वो सारे पाठ करें, पूजा पाठ करें। उसके साथ साथ आप बीज मंत्र ओम देव्यै कुष्मांडा नमः,
ओम देव्याय कुष्मांडाय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको ये मंत्र नहीं याद हो रहा, आप स्तुति मंत्र जिसका मैं जिक्र करती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस स्तुति मंत्र को भी माँ के समक्ष पढ़ सकते हैं। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप जिस भी तरह है माँ को मना सकते हैं। माँ जो है वो आपको बहुत सारी सिद्धियां देने वाली है, तो आप किसी भी तरह से माँ को मनाएं, मंत्रों से मनाएं, यज्ञों से मनाएं, हवन से मनाएं, आप पूजा करके मनाएं, घी का दीपक जलाकर मनाएं, पुष्प अर्पण करके मनाएं, या आप भोग लगाकर मनाएं। अब ये भावना आपकी है, आप माँ को कैसे मनाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पूजा में कहीं कमी है, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके पौराणिक महत्व क्या है माँ कुष्मांडा की। साथ ही साथ आपको ऐसे ढेरों उपाय देंगे जो इन नवरात्रों में करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जी आचार्य जी, आगे अगर चर्चा करें तो आज के दिन साधक का मन कौन से चक्र में स्थित होता है, इसके बारे में जानना चाहूंगे। जी जरूर, आप अपने दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे। आज अनाहत चक्र में साधक का मन जो है वो निहित होता है। आज आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। देखिए, 9 की 9 रात्रियों में 9 स्वरूपों में माँ कुष्मांडा का एकमात्र स्वरूप ऐसा है जो सूर्य लोक के मंडल के भीतर निवास कर सकती है, जो जिनमें क्षमता है सूर्य मंडल में रहने की। आप देखिए, आज तक हम इंसान होकर सूर्य के करोड़ों किलोमीटरों के दायरों में ही जलकर रह गए। सूर्य मंडल में निवास करना कोई आम बात नहीं है। माँ कुष्मांडा के बारे में सोचिए, कितनी शक्तिशाली है माँ, कितनी शक्तिशाली होगी। जब हम इनकी पूजा करेंगे हमें कितनी शक्तियां मिलेंगी। आदि शक्ति नवदुर्गा की जब ये आराधना माँ कुष्मांडा की करेंगे तो यकीन मानिए, जिन लोगों के, हालांकि माँ का जो ज्योतिष से संबंध है वो बुध ग्रह से माना जाता है, लेकिन अगर आप सूर्य के निमित्त भी आपको परेशानी चल रही है और अगर आप माँ कुष्मांडा की उपासना करते हैं तो सूर्य के निमित्त भी आपके उपाय हो जाएंगे। हाँ, उन लोगों के लिए जरूर बताएंगे जो व्यापारी हैं, जो बुध ग्रह से संबंधित काम करते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, देखिए इस टाइम तो पूरे इंडिया की बात करें तो 5% लोगों के ही व्यापार चल रहे हैं, बाकी की 95% जनता जो है वो कोविड-19 की वजह से भुगत रही है। अब सवाल ये है कि हम ऐसे कौन से अपने द्वारा प्रयत्न कर सकते हैं। तो प्रयत्न करने के लिए हमें ईश्वर, हमें प्रकृति ही मौका देती है। हमें माँ ने ये 9 दिन इसलिए दिए कि हम माँ को याद करें। हमें ये मौका दिया कि हम सच्चाई को जानते रहें कि वो सर्वशक्तिशाली है, वो सब कुछ करने वाली है। वो जब झोलियां भरती है तो उन झोलियों को खाली करने की क्षमता भी उनके पास है। तो जिस तरह से 2020 में लोगों के साथ हुआ, तो ये ईश्वर ने कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और हमें सबको ये याद करवाया है कि ईश्वर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है और हमें ईश्वर की शक्ति को कभी नहीं भूलना है। तो चलिए, माँ आदिशक्ति जगदम्बा माँ कुष्मांडा तो इतनी शक्तिशाली है कि वो सूर्य मंडल के भीतर उनका निवास है, तो हम उनकी शक्ति को कैसे भूल सकते हैं। हम उनकी शक्तियों के द्वारा अपनी बुराइयों को कैसे छोड़ें, हम उनकी उपासना से अपने दुखों को कैसे दूर करें, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले उन व्यापारियों के लिए बताते हैं जिनके व्यापार नहीं चल रहे। आप चतुर्थ नवरात्रे पर, चतुर्थी वाले दिन भी बुधवार है, खास तौर पर आप हरे रंग का एक रुमाल लें, आप अपने सामने वो रुमाल रखें। माँ कुष्मांडा का जहाँ दरबार सजा है, अगर आपने 9 के 9 स्वरूप लगाए हैं उस चित्र में, आप माँ कुष्मांडा के स्वरूप को निहारिए, आप उसका त्राटक करें। माँ के स्वरूप का त्राटक आपको कम से कम 3 मिनट के लिए करना है। आपको माँ के स्वरूप को निहारना है, एक टक आपको माँ को देखना है और उसके बाद आपने उस जलती हुई जोत को देखना है। जो आपने जोत देसी घी या गाय के घी की जलाई है, उस घी का जोत का त्राटक करना है। आप ऐसा करें और उसके बाद हरे रंग के रुमाल के ऊपर आपको 5 सुपारियां, अगर आप सुपारी नहीं रखना चाहते हैं तो आप 5 गोमती चक्र भी रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है सुपारी में खराब हो जाती है, गोमती चक्र खराब नहीं होते हैं। आप 5 गोमती चक्र रखें उस हरे रुमाल के ऊपर और आप उस दिन पाठ करें, पूजा पाठ करें। आप माँ दुर्गा के जो भी आपको स्रोत्र अच्छा लगे, माँ दुर्गा नामावली, दुर्गा सप्तशती, आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ें। माँ कुष्मांडा के बारे में पढ़ें। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको उतना लाभ होगा। आप माँ कुष्मांडा की बारे में ऐसी ऐसी कथाएं पढ़ें जिससे पढ़कर आपको माँ की महिमा के बारे में पता चले, जिससे आपकी जो आत्मा है, आपके पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ उठे, आपके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाए माँ के बारे में पढ़ के। तो यानी कि आपने माँ के बारे में जो पढ़ा,
माँ के बारे में जो जाना वो आपके दिल तक उतरा, और जब दिल तक उतरा, इसी को तो भाव योग कहते हैं जो आज करवा रहे हैं। भाव योग से आप देखिए हमारी कितनी बीमारियों को खत्म किया जा रहा है। हम इस योग साधना से, हम इस मात्र पूजा से अपने बहुत बड़े कष्ट का निवारण कर सकते हैं। तो आप व्यापारी हैं, आप ऐसा करिएगा, 10 मिनट की ये पूजा आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपको दिलवा सकती है। बात कर रहे हैं कि किस तरह नवरात्रों के 9 दिनों में माता रानी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और आज नवरात्र का चौथा दिन यानी माँ कुष्मांडा का दिन है। अपनी मंद मंद हंसी से सृष्टि की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसे उनकी पूजा करें, कैसे उनकी अर्चना करें, इसके बारे में चर्चा की। चलिए अब आगे बात करते हैं इसी विषय पर। आचार्य जी, आगे अगर बात की जाए माँ कुष्मांडा की, तो बहुत सारे उपाय हैं जो दर्शक करते हैं, लेकिन अगर विद्यार्थियों की बात की जाए, वो अगर अपनी स्टडी में अच्छे नहीं है, अगर वो आगे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल, हमने अपने दूसरे नवरात्रि पर विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर बताया था, हम आज भी जरूर बताएंगे जिस तरह से आपने प्रश्न किया है। आप सबसे पहले शुभ मुहूर्त नोट करें। जो साधक हैं, जिन्होंने व्रत रखे हैं, जो दरबार सजा रहे हैं, जो जोत बत्ती कर रहे हैं, वो टाइम नोट करें। सुबह 9:10 से लेकर 1:30 बजे तक आपके पास शुभ वेला ही वेला है चतुर्थ नवरात्र पर मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने के लिए। अब उन लोगों के लिए उपाय देना चाहेंगे जो स्त्रियां सुंदर रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उन पर बुढ़ापा ना आए, अभी चाहे वो किसी भी वजह से है, चाहे वो अपने आप को व्यवस्थित रखना चाहती हैं, हम इसे व्यवस्थित रखना कहेंगे, चाहे वो कहीं जॉब करती हैं, या आज की सोसाइटी में उनके बच्चों के जब वो स्कूल जाती हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो उनके बच्चे कह देते हैं मम्मी आप मत आइएगा, हमें शर्म आती है। यदि आपको ये समस्या है तो नवरात्रों में आपके पास खास उपाय है मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के। आप क्या कर सकती हैं अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए, अपना यौवन आपका बरकरार रहे, आपकी वाणी आकर्षित रहे। आप चतुर्थ नवरात्र पर माँ भुवनेश्वरी या सौभाग्य सुंदरी का पाठ करें। आप इसे डाउनलोड करें या सुने, आप इसे सुने और इतना मन में उतारें और आप माँ से आराधना करें, माता मुझ पर आप अपनी कृपा करें और मुझ पर आप अपनी अनुकंपा बरसाएं। माँ जो सूर्यमंडल के भीतर निवास करती है, उसकी चमक के आगे तो स्वर्ण की चमक भी फीकी है। तो फिर आप देखिएगा आपके चेहरे पर ऐसी चमक आएगी जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकती। अब अगला उपाय उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न किया गया जी, विद्यार्थियों के सामने तो अब बहुत विकल्प इजी हो गया है, क्योंकि आज के दौर में 2020 में ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखे जिन्होंने चीटिंग के जरिए खोज लिए, HDMI केबल लगा के उन्होंने सामने OLED पर अपनी स्क्रीन बिल्कुल उनकी सामने थी, लेकिन जो पेपर्स हुए, चाहे वो RBI का पेपर था या जो बड़े पेपर्स हो रहे थे, उनके जो सॉफ्टवेयर थे वो कहीं ना कहीं लॉक्ड थे। तो ऐसे में कंपटीशन अभी भी है। हम जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बच्चे चीटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं वो भी तो कमाल है। तो ऐसे में कंपटीशन एग्जाम अब कैसे क्लियर हो, ये एक बड़ा सवाल है। उसके लिए आप क्या करें, यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पहले तो 9 के 9 रात्रों में, अब देखिए आपने 3 नवरात्रे खो दिए। अगर आज आपने ये कार्यक्रम देखा, 3 नवरात्रे आपने खो दिया, आज चतुर्थ कार्यक्रम आप देख रहे हैं, तो 3 दिन तो आपने खो दिया। अब चतुर्थ से आप शुरू कर लें, फिर भी आपके पास आगे 5 दिन है। आप कोशिश करें माँ की जो है प्रार्थना करने की। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आप सुबह उठें, मम्मी को बोलें एक शुद्ध जल आपका गिलास पानी का वो दरबार में रख देंगी। उसके बाद जब आपकी मदर ने या आपके फादर ने पूजा की है, उन्होंने वो जो मैंने बताया जिस तरह से रेगुलर बता रही हूँ, वो मंत्र से अभिमंत्रित कर रहे हैं उस जल को, वो जल उन्होंने नहीं पीना, वो जल उन्होंने अपने बच्चे को देना है। आप उस जल का सेवन करें और उसे पीने के बाद आप ये भावना डालें कि हे माता रानी, इस बार मेरा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए, बस मैं आपके दरबार में ढोक लगा कर जाऊंगा, नतमस्तक होऊंगा। और आपने लगाना है जरूर। देखिए माँ कुष्मांडा का दरबार नहीं मिल रहा तो आप माँ के किसी भी दरबार में चले जाएं, सारी माता रानी एक ही रूप है, लेकिन माँ कुष्मांडा तो बहुत कुछ देने वाली है। तो आप विद्यार्थी हैं, आपका कंपटीशन क्लियर हो जाए, अपनी माँ को जरूर याद रखें, जननी को भी और आदिशक्ति माँ दुर्गा को भी। जी ज्योति, हम उन लोगों के लिए भी आज उपाय बताना चाहेंगे जो लोग नौकरी वर्ग है, जो बहुत परेशान चल रहे हैं। देखिए इस टाइम हाल ही में आंकड़ा आए थे, बिकॉज मुझे बहुत शौक है न्यूज़पेपर पढ़ने का, मैं आंकड़ा पढ़ती रहती हूँ। जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक GDP ग्रोथ है वो माइनस में चल रही है और अभी जो है आगे भी कोई उम्मीद नहीं की जा रही है कि इस पैंडेमिक की वजह से कोई ग्रोथ हो या GDP ग्रोथ आगे बढ़े। और जितनी नौकरियां गई हैं, जितने करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, तो ऐसे में नौकरियां वापस कैसे मिलें। आप विभिन्न खबरें पढ़ते हैं, लोगों ने स्वयं रोजगार कर लिए, कोई लाइब्रेरियन थी उसने समोसे तलने शुरू कर दिए, लेकिन हर व्यक्ति समोसे नहीं तल सकता, हर व्यक्ति कहीं
बेड़ी नहीं लगा सकता। एक स्वाभिमान नाम की भी चीज होती है, या हम जिसे एजुकेशन कहते हैं। जब हमने अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए लगाकर वो डिग्री ली, तो हमने शायद कभी सोचा नहीं था कि हम बिना डिग्री के भी समोसे तलकर कमा सकते थे। जब वो लाखों रुपए लगे हैं तो उन लाखों रुपए का भी आपने उनका भी हक अदा करना है। तो अब आप क्या करें अगर आपकी नौकरी चली गई है? देखिए, जरूर उन लोगों के लिए उपाय बताएंगे जो नौकरी के निमित्त परेशान है। अगर आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी छूट गई है, मनचाहा प्रमोशन नहीं हो रहा, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप कार्यस्थल बदलना चाहते हैं, यानी कि किसी भी तरह की नौकरी से जुड़ी समस्या है, आपको क्या करना है? नवरात्रों में आपको पान के पत्ते लेने हैं, दोनों तरफ से आपको सरसों का तेल लगाना है, अपने सिरहाने रखकर सोना है। अब आपके पास जितने नवरात्रे बचे हैं, आपने उतने ही नवरात्रे ये उपाय करना है। अगर आपने प्रथम नवरात्रे से करते तो आपको ज्यादा लाभ मिलता, 9 दिन मिलते, लेकिन अब आपको 5 ही दिन मिलेंगे। तो आपने हर रोज ये अपने सिरहाने रखकर सोना है। जब अंतिम दिवस पर नवमी के बाद ये पत्ते इकट्ठे हो जाए तो आपको माँ दुर्गा के मंदिर में जाना है और मंदिर के पीछे रखकर आना है, दीवार के बाहर। बस फिर देखिए, आपको आपकी मनचाही नौकरी या जो भी नौकरी की दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। हमसे बहुत सारे लोग अक्सर मेरे दफ्तर में आते हैं, अपनी पत्रिका, अपनी कुंडली का अवलोकन करवाते हैं, हॉरोस्कोप चेक करवाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न सामने आते हैं। चलिए, आज माँ कुष्मांडा का जिक्र हो रहा है, तो माँ कुष्मांडा को पेठा जिन्हें बहुत पसंद है, कुम्हड़ की बलि वो चाहती हैं, पेठा पसंद करती हैं। तो अगर आप मोटापे से परेशान हैं, अक्सर लोग कहते हैं मैडम हमारा बच्चा दिन आजकल बहुत मोटा हो रहा है, क्या करें? हम उनके लिए रांगा भी बताते हैं, रांगे का छल्ला पहनाएं। इनफैक्ट मैंने अपने बेटे को भी पहनाया है रांगे का छल्ला, वो भी इन कोविड के दिनों में घर पर बैठे बैठे बच्चे बहुत ज्यादा वेट गेन कर गए हैं, इनफैक्ट हम सब कर रहे हैं। तो एक उपाय और है जो हमें इस चतुर्थ नवरात्र पे करना है। क्या करना है? आपको इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। आपको सुबह 3 से 5 के बीच में उठना है। और अब आपको क्या करना है? जहां पर हम अपनी रिस्ट बांधते हैं, यहां पर इस जगह पर आपको अपनी कलाई पर ब्लू स्केच पेन से या ब्लू पेन से आप एक नंबर नोट करें। आपको ये लिखना है 78193335। ब्लू पेन से मैं रिपीट कर रही हूं नंबर 78193335। आप ये नंबर रेगुलर लिखें जब तक नवरात्रे हैं, यहां पर लिखें जहां रिस्ट हम बांधते हैं। इसके बाद जो आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, मतलब आपको जो समय समय पर भूख लगती रहती है, आपको रात में भूख लग जाती है, आप ये रेगुलर करें। आप देखिएगा आपको कितना फर्क पड़ेगा, आपकी खाने की हैबिट्स बदल जाएंगी। अब आप कहेंगे नहीं, मुझे अच्छा खाना है, मुझे स्वस्थ खाना है और स्वच्छ खाना है। अब प्लस अगर आप नंबर 1 है, अगर आपका जन्म डेट 1 है, 19 है, 28 है, तो आपको 10 मिनट्स की वॉक जरूर करनी है। यानी कि जो सूर्य से देखिए, कुष्मांडा माता सूर्य मंडल के भीतर रहती है। अगर आपकी तिथि जन्म तिथि 1 है तो आपको 10 मिनट की वॉक करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि उनसे मेहनत बहुत करवाता है। तो आपको सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए चप्पलें घिसनी है, तो 10 मिनट की वॉक करें, आपका वो भी ग्रह टल जाएगा। क्योंकि नंबर 1 वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो परेशान रहते हैं। नंबर 1 वाले सूर्य उन्हें कहीं ना कहीं उनकी मैरिटल लाइफ को, उनकी लाइफस्टाइल को, अगर वो ऑफिस में भी जॉब करते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस बहुत चलती हैं। तो आप अपने इस सूर्य को प्रबल कर सकते हैं। मां कुष्मांडा के निमित्त आप ये भी उपाय करें, प्लस आप ये भी उपाय करें, आपको बहुत लाभ होगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपको बताया है कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, किस तरह से आप माँ कुष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या है उनका बीज मंत्र और किस तरह से माँ की कृपा आप पर बन सकती है। आचार्य जी, बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी कुछ बातें, जो 1-2 बातें जरूरी रह गई। जिस तरह से माँ ने अपनी मंद हंसी से पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की थी, तो इन नवरात्रों में अगर आप माँ को कुछ भी नहीं दे सकते, आपका स्वास्थ्य इजाजत नहीं देता, आप बीमार हैं, आप चारपाई पे लगी हुई हैं, आप व्यक्ति हैं, आप नहीं कुछ बना सकते, तो आप अपनी हंसी, आप अपनी मुस्कुराहट माँ को दीजिएगा। आंसू नहीं देते, आप मुस्कुराकर तो दे दीजिए, उन्हें थैंक्स कर दीजिएगा, हे माता रानी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना कुछ देने के लिए, मुझे करोड़ों की आंखें देने के लिए, मुझे करोड़ों का ये शरीर देने के लिए, मुझे हजारों करोड़ों की ये आत्मा देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखिएगा माता रानी किस तरह से आप लोगों पर कृपा करती है। अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की, तो इसी तरह से आप भी अपनी मंद हंसी से अपनी माँ को मना सकते हैं। उम्मीद करते हैं माँ कुष्मांडा की कृपा आप पर बने, नवरात्रों का पूरा लाभ कमाएं, लगातार हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। जितनी कोशिश रहेगी आपको ज्यादा से ज्यादा उपाय, आपकी ज्यादा से ज्यादा परेशानियों के निमित्त देते रहेंगे। जी, तो आचार्य जी, जो भी बातें आप बताती हैं बहुत ही प्यारी बातें होती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप उन चीज़ों को समझाती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। जी, तो बिल्कुल दर्शकों,
हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। माँ कुष्मांडा की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।